गुड मॉर्निंग क्लास थ्री आपके एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं। अब आपका नॉर्मल क्लासेस रिज्यूम हो रहा है। आज से आपका नया क्लासेस रिज्यूम हो रहा है। तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उससे ही रिलेटेड आज आपका वर्कशीट मैंने दिया हुआ है। तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको अपनी कॉपी में उसे लिखना है जो मैंने आपको दिया है। लेकिन मैंने क्या दिया है उसका एक ब्रीफ मैं आपको दे रही हूँ। तो हमने लास्ट सारे क्लासेस जितने भी हुए हैं उसका लास्ट चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 5 द ह्यूमन बॉडी। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था इसका समरी मैं आपको दे देती हूँ। हमने इसमें ऑर्गन सिस्टम पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले आता है ऑर्गन सिस्टम में स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में बोन्स होते हैं, स्केलेटन होता है। स्केलेटल सिस्टम का मैंने एक डायग्राम आपको दिखाया हुआ था। उसके फंक्शन पढ़े थे आपने कि स्केलेटन क्या क्या काम करता है। मस्कुलर सिस्टम उसके बाद आपने पढ़ा था, उसका भी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था जिसमें मसल्स और जो भी आता है वो सब आपने इसमें पढ़ा हुआ है। फिर आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का भी मैंने आपको हर एक सिस्टम का डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट जितने भी वीडियोस हैं उसको गो थ्रू करना है। आपको इस चैप्टर का एक वो मिल जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, माउथ, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। माउथ क्या फंक्शन करता है, फूड पाइप, ये सब क्या फंक्शन करते हैं उसको भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और कैसे प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो भी पढ़ाया हुआ है। फिर आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे ब्रीदिंग में काम आता है। हम ऑक्सीजन टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड टेक आउट करते हैं। और इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं, नोज, नोस्ट्रिल, विंड पाइप, लेफ्ट लंग, राइट लंग, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नोज, विंड पाइप, लंग का क्या फंक्शन होता है ये भी आपको इसी में मैंने पढ़ाया हुआ है। फिर आ जाते हैं इधर आ जाते हैं कि ऑब्वियसली आप एयर ब्रीद इन करते हो तो वो क्लीन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या क्या स्टेप्स चाहिए वो आपको मैंने पढ़ाया है। फिर आ जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका भी डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है। उसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स आता है, उसके क्या फंक्शंस हैं वो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। फिर आ जाते हैं इधर इस पेज में स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं। डॉक्टर्स इसे हार्ट बीट चेक करने के लिए यूज करते हैं, तो ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन की हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट होती है, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है। जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनकी हार्ट बीट्स क्या होती है पर मिनट, वो इधर लिखा हुआ है। फिर आ जाता है इस पेज में, इसमें आ जाता है नर्वस सिस्टम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है हमारे बॉडी पार्ट के लिए, क्योंकि इसमें ब्रेन आता है और ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द बॉडी पार्ट्स। ब्रेन इज द मास्टरमाइंड ऑफ द बॉडी पार्ट। इसका भी डायग्राम मैंने दिखाया है। इसका सारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स क्या क्या फंक्शन करते हैं ये भी आपको पढ़ाया हुआ है। फिर आ जाते हैं सेंस ऑर्गन्स पे। 5 सेंस ऑर्गन होता है, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। इसके क्या क्या फंक्शन है ये भी आपको पता है। फिर आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में इतना कुछ जाता है, इतना कुछ आता है कि उसमें से वेस्ट निकलना, जो गंदगी है वो निकलना बहुत जरूरी होती है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम सेम वही काम करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम से आप अपना जो भी वेस्ट है वो निकाल सकते हो। तो ये वो काम करता है। इसमें किडनी, लंग और स्किन आता है, और वो क्या क्या फंक्शन करता है ये भी आपको पता है, पढ़ाया हुआ है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो आपके जनरेशन को आगे बढ़ाता है। मतलब मम्मी पापा से आप हुए, आपसे कोई और होगा, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ने, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। कंटिन्यूटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आगे बढ़ते जाएंगे, जिस जनरेशन में जो आता जाएगा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। तो इसी के साथ मैंने आपका चैप्टर यहाँ पे एंड किया था। अब आ जाते हैं हम इस सेक्शन में जो है असेसमेंट जोन। असेसमेंट जोन में मैंने आपको ये सब दिया हुआ है। ट्राई करना कि आप ये सब खुद सॉल्व कर सको, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने इस चैप्टर को कितने अच्छे से समझा है। एंड देन मैंने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये भी, इसके भी आंसर्स आपको दिए हैं। मुझे हर चीज आपकी कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में चाहिए, विथ डेट एंड डे। हर चीज का आंसर मैंने दिया हुआ है, उसका PDF मैंने बनाया हुआ है, आपको सेंड किया है। आप प्लीज इसे कंप्लीट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। फिर इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। वो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया जाएगा। कीपिंग सेफ इज योर नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन
for today. Your class is over. Thank you, class, and do your homework neatly and cleanly in your copy. Thank you.